टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपी पीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफ़ॉर्म पर आकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, वो भी बहुत कम प्राइस में। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ₹3,399 है ये और 2025 की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है वो एक साथ यहाँ पर करवाई जाएगी। यहाँ पर आप लोगों को लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोज़, पीडीएफ सामग्री, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस और साथ में डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह भी मिलता है। किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर सकते हैं। एक चीज़ और ये जितने भी कोर्स मैं बता रहा हूँ पीसीएस और बीपीएससी के, इनमें एक कोड लगा देंगे पीएसपी 500 तो आप लोगों को 1000 तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक और बैच है, ये प्रीलिम्स के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए मात्र ₹1999 जिसका नाम है ऊर्जा बैच। एक मार्गदर्शन बैच है, आंसर राइटिंग के लिए बाइलिंगुअल है, इसकी फीस है मात्र ₹3999। टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप के लिए है। ये बैच है प्रथम 3.0 जिसे आप लोग देख सकते हैं, ये फाउंडेशन कोर्स है और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। सर्व सक्षम फाउंडेशन बैच है, बाइलिंगुअल है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पर एक साथ करवा रहे हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं जिसका नाम है यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच। आक्रोश नाम का एक बैच है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जिसे आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसी तरीके से बीपीएससी के भी बैच स्टार्ट हो गए हैं। आपको पता है कि प्रीलिम्स हो चुका है और अब मेंस होना है, तो उसकी जो फीस है वो मात्र ₹3,999 है। 71वीं बीपीएससी के लिए भी यहाँ पर बैच स्टार्ट हो गया प्रथम 3.0 के नाम से। इसी तरीके से यहाँ पर एक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए सेक्शन 3.0 के नाम से है। इनकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग जाकर के इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं और जो अपनी तैयारी हो कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली सूचना है, आज की चर्चित सूचना है, बड़ी सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती आई थी वीडियो की और जिसमें 1953 पद थे। उस भर्ती में घोटाला हुआ था, अनियमितता हुई थी। अनियमितता समाचार पत्रों ने लिखा है लेकिन गड़बड़ी लिखा है, गड़बड़ी नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। जो ओएमआर है वो निकाल करके अंदर से भरी गई थी और मामला हाईलाइट हुआ, कुछ विद्यार्थी कोर्ट भी गए थे, फिर एसआईटी जाँच भी हुई थी और उसको रद्द किया गया, दोबारा परीक्षा करवाई गई। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एसआईटी की जो जाँच हुई थी उसमें एडीएम तो निलंबित किया ही गया है, साथ में यूपी ट्रिपल एससी के भी अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिर सकती है। लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में कानपुर की अपर जिलाधिकारी रिंकी जायसवाल को निलंबित कर दिया है। आयोग में तैनात कुछ अन्य अधिकारियों कर्मचारियों पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम विकास अधिकारी के 1953 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2018 में विज्ञापन निकालते हुए परीक्षा कराई थी। गड़बड़ी पाए जाने पर जांच एसआईटी को दी गई। एसआईटी ने रिपोर्ट में आयोग की तत्कालीन उप सचिव रिंकी जायसवाल पर लापरवाही की बात कही गई है। साथ ही उस पर तैनात दो अन्य पीसीएस अफसरों पर अनदेखी कर्मियों के मिलीभगत की बात कही है। नियुक्ति विभाग ने रिपोर्ट के आधार पर रिंकी को निलंबित किया। वे फिलहाल कानपुर नगर में एडीएम पद पर तैनात हैं। देखते हैं कितने दिन तक निलंबित रहती हैं और उसके बाद में फिर क्या होता है। और ऐसे अधिकारियों को अगर गड़बड़ी की है तो निलंबित नहीं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो बड़े-बड़े आयोग पेपर लीक करवाते हैं, घोटाले करते हैं और एक अधिकारी की जाँच एक अधिकारी करता है, साठगांठ हो जाती है, बाद में कुछ नहीं होता है। तो रिंकी जायसवाल के बाद में अब आइए विमल जायसवाल के पास। लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एप्लाइड इकोनॉमिक्स विभाग के प्रोफेसर विमल जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के आदेश दिए हैं। इसी से संबंधित एक दूसरी सूचना है जिसमें विस्तृत जानकारी दी है कि मामला क्या था। लिखा है कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विमल जायसवाल पर आरोप है कि 2005 में उन्हें ओबीसी श्रेणी नॉन क्रीमी लेयर में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया। तब वह क्रीमी लेयर में आते थे। उन्हें पद पर रहते हुए परीक्षा केंद्र निर्धारण शिक्षकों की नियुक्ति में भारी अनियमितताएं की उन्होंने। यही नहीं, अंकों में हेरफेर किया गया। इस संबंध में अधिवक्ता रोहित कांत द्वारा शिकायत की गई। पिता थे उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष विधायक अभय सिंह ने नियम 51 के तहत विधानसभा सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया था कि प्रोफेसर विमल सियाराम जायसवाल की नियुक्ति नियमों को ताक में रख करके की गई है। ऐसा तब हुआ है जब उनके पिता सियाराम जायसवाल खुद ही इस विभाग में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष थे। उनके पिता बाद में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष भी रहे और अभय सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना उचित सत्यापन की नियुक्ति दी गई है। शिकायत करने वाले अधिवक्ता रोहित कांत ने कहा कि दूसरी ओर लोकायुक्त से की गई शिकायत में भी इन्हीं बिंदुओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। रोहित ने कहा कि नियुक्ति के वक्त ही प्रोफेसर विमल जायसवाल के नाम पर लाखों की संपत्तियां थीं। पिता उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के
अध्यक्ष थे और जो चयन हुआ है वो ओबीसी श्रेणी में नॉन क्रीमी लेयर में हुआ है। तो कुल मिलाकर के जिसे मिल रहा मौका वो मार रहा है चौका। अगली सूचना लोक सेवा आयोग की है। आरओ की स्थिति साफ करने पर अड़े प्रतियोगी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा को वन डे वन शिफ्ट में कराने को लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक न होने से प्रतियोगी छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। यूपीपीएससी आंदोलन टीम से जुड़े छात्रों ने शुक्रवार को आयोग अध्यक्ष को भेजे गए ज्ञापन में समिति की रिपोर्ट आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर सार्वजनिक करने और 2025 के कैलेंडर में आरओ 2023 की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाएं तारीख घोषित करने की मांग की है। छात्र राजन त्रिपाठी पंकज पांडे का कहना है कि समिति के गठन हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक रिपोर्ट नहीं आने से परीक्षा को लेकर के संशय व्याप्त है। 11 से 15 नवंबर तक हुए आंदोलन के बाद आयोग ने पीसीएस तो एक दिन में कराने की सूचना जारी कर दी थी, लेकिन आरओ को लेकर के अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। यूपीपीएससी की जीडीसी भर्ती भी फंस गई है। लिखा है नियमों में एक रूपता न होने से अटकी है असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्तियां। नियमों में एक रूपता न होने से उच्च शिक्षा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्तियां अटक गई हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में 562 पदों के लिए विज्ञापन जारी होना था, जो अब तक जारी नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस संबंध में शासन को पूरी स्थिति से अवगत करा दिया है और सीएम ने सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत राजकीय डिग्री कॉलेजों और सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में विभिन्न विषय के सहायक आचार्यों की भर्ती के लिए प्रस्ताव यूपीएससी को भेजा गया था। यह प्रस्ताव शिक्षा शास्त्र, उर्दू, कंप्यूटर साइंस, फारसी, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिंदी, इतिहास, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, जंतु विज्ञान, संस्कृत, रसायन, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, अंग्रेजी, संगीत, गायन, गणित, समाजशास्त्र और शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। अधिकारियों के मुताबिक राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की मेरिट लिस्ट में स्क्रीनिंग परीक्षा और साक्षात्कार के अंक जुड़ते हैं। वहीं एडेड डिग्री कॉलेजों में लिखित परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। तो देखिए कब बनती है इनके नियमों में एक रूपता और कब आता है इस भर्ती का विज्ञापन। अगली सूचना एक भर्ती की है, देवरिया से निकली है यहाँ पर, और ये है एजुकेटर की भर्ती है और तकनीकी अनुदेशक की है। यहाँ पर लिखा हुआ है जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा देवरिया में अस्थायी रूप से जनपद देवरिया के कुल 225 विद्यालयों के परिसर में अवस्थित को लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों हेतु एक ईसीसीई एजुकेटर संविदा पर तथा कुल 43 उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय के प्रति विद्यालय एक तकनीकी अनुदेशक कुल 268 पदों हेतु विज्ञप्ति सेवा योजन पोर्टल पर प्रकाशित कर दी गई है, जिसकी अंतिम तारीख 17 जनवरी है। तो ईसीसीई एजुकेटर और तकनीकी अनुदेशक के में अगर किसी के पास योग्यता हो तो वो आवेदन कर सकता है। यहाँ पर योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो एक भर्ती आई है एजुकेटर की, उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा होना चाहिए और एनटीटी सीटी डीपीएसई का कम से कम 2 साल अवधि का डिप्लोमा हो, इस समकक्ष योग्यता हो जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। और जो तकनीकी अनुदेशक की भर्ती आई है उसके लिए लिखा इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप हेतु शैक्षिक अर्हता लिखा है कि आईटीआई इसमें मांगा गया है। और एक विभाग है एनर्जी एंड एनवायरनमेंट हेतु शैक्षिक अर्हता राज्य की मान्यता प्राप्त, इसमें भी लिखा है आईटीआई से किसी एक ट्रेड में। और कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए? इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। एग्रीकल्चर नर्सरी माइनिंग के लिए लिखा है बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। और होम एंड हेल्थ ट्रेड हेतु शैक्षिक अर्हता बीएससी होम साइंस और राज्य की मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से आईटीआई होना चाहिए। तो ये योग्यता है। अगर आवेदन करना है तो आपको sevayojan.up.nic.in पर जाना होगा। बीपीएससी पीटी 17 तारीख को सुनवाई होगी हाईकोर्ट में। रोडवेज के संविदा चालकों परिचालकों का वेतन बढ़ गया है। लिखा चालकों का वेतन 17 पैसा और परिचालकों का 13 पैसा प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ाया गया है। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।